हुकूमती 3 रुकनी कमेटी मौसर नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि मामले को वो संजीदगी नहीं दी गई जिसका वो मुतकाज़ी था। अदालत ने इस्तफसार किया, हुकूमती कमेटी किसी को तलब कर सकती है, इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। अटार्नी जनरल ने कहा वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ देंगे। हुकूमत अगर रजामंद हो तो कमीशन बनाकर नोटिफिकेशन पेश करे। कमीशन के TORs बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। अबसार आलम से पूछा क्या वो इल्ज़ाम को मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी में दोहराएंगे। उन्होंने इंक्वायरी कमीशन में बयान देने के लिए रजामंदी दिखाई। फैसलाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। वजारत दिफा और IB की नजरसानी दरखास्तें वापस लेने पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद धरना केस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर एतराज़ उठा दिया। हम जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। आपने जो कमेटी बनाई हम उससे खुश नहीं। ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। क्या हम कुछ किए बगैर अगले नुकसान का इंतजार करें? बातचीत करने का मुल्क में माहौल ही नहीं, नफरत ही नफरत है। आपने इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत तहकीकात क्यों नहीं कराई? किसी पर असरअंदाज होंगे तो वाकई भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस के फैसलाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ट्रैक डाउन। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, मुतादिद पकड़े गए। कराची में सदर के करीब पुलिस का एक्शन, 40 ज़ेर हिरासत। रावलपिंडी से 100 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद में CTD की थाना शालीमार के इलाके में कार्रवाई, 23 अफगान ज़ेर हिरासत, थाने मुंतकिल। अडियाला जेल से 64 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले, अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान की फ़लस्तीन के जबालिया महाजिर कैंप पर वहशियाना इसराइली हमले की मजम्मत। हमले से ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अमवात, कई ज़ख्मी हुए। वाक़या जंगी जराइम का हिस्सा है। आलमी बरादरी गज़ा में जारी इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए फौरी इक़दामात करें। इंसानी राहदारियों के लिए सहूलियात फराहम करें ताकि गज़ा के आवाम के लिए रिलीफ का सामान पहुँचाया जा सके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। पाकिस्तान का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा गज़ा कब्रिस्तान का नमूना पेश कर रहा है। 7 अक्टूबर से फ़लस्तीन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना होगा। सबका फ़र्ज़ है मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद करें। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की पासदारी नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहादतों की जो तादाद बताई है, असल तादाद उससे कहीं ज़्यादा है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इज़हार ख़याल। सेनेट में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद इसहाक डार ने पेश की। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का शिकार से होनी फोर्सेस का गज़ा में सबसे बड़े पनाह गज़ीन कैंप जबालिया पर फ़ज़ाई हमला, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। बमबारी से कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह। शहदा में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। कैंप में सैकड़ों फ़लस्तीनी रिहाइश पजीर थे। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से बढ़ गई। रफ़ाह सरहद खोल दी गई। एम्बुलेंस गज़ा से ज़ख्मियों को लेकर मिस्र में दाखिल। गैर मुल्कियों और दोहरी शहरियत रखने वालों को भी जाने की इजाज़त। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ बयान देने वाला इदारा रह गया। फ़लस्तीनियों का करब समझना बहुत मुश्किल है। गज़ा पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सबको एक होना होगा। भारत भी मकबूजा कश्मीर में मुसलसल जुल्म कर रहा है। मसला कश्मीर अब भी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में हल तलब है। मुराद अली शाह।